चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। यार तो यार आइए आलिम बाकमाल फकीह बेमिसाल हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद कासमी दामत बरकातुहू मनालिया, उस्ताद हदीस व फ़िक़ह दारुल उल इस्लामिया, उस्तादुल असातिज़ा को मैं इन 4 मिसरों के जरिए आप लोगों के बीच हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूं कि अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम लोगों को नवाजें कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद कासमी साहब, नायब शेखुल हदीस दारुल उल इस्लामिया इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़िज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बिजमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, रसाई हजरत जिब्रील सिदरा के मकान तक है, मगर मेराजे सरवर तो मकान से ला मकान तक है। और रसाई उनके आरिफ बताऊं क्या कहां तक है, रसाई उनके आरिफ बताऊं क्या कहां तक है। वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मुझसे 20 तारीख का वक्त लिया गया था, लेकिन तकरीर करवा रहे हैं 1 दिन बाद। अभी क्या तारीख है देखिए तो, 21 तारीख। गेम खेले हैं कि नहीं? गेम खेले ना। आइंदा हम भी जब 20 का टाइम देंगे तो 1 दिन बाद आएंगे। अरे 20 तारीख का वक्त हमसे लिए हैं तो उसी दिन न तकरीर करवाते। 21 तारीख को क्यों तकरीर करवा रहे हैं जनाब आली? खैर ये छोटी सी शिकायत थी जो मैंने कर दी, बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन एक और शिकायत है। माशाअल्लाह हुफाज़े किराम को नया नया कपड़ा मिला, बैग मिला, सनद है, लेकिन ये 12 हुफाज़े किराम डाउनलोड किए गए हैं। ये हाफिज लोगों को मोबाइल से डाउनलोड किया गया है, या इसके पीछे किसी की मेहनत है? किसी ने अपना पसीना बहाया है, किसी ने अपनी नींद कुर्बान की है किसी की मेहनत की नहीं। इंतजामिया मेरी बात का बुरा ना माने, मैं आपका हूं और शिकायत अपनों से की जाती है। जब इन बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम हुआ तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि असातिज़ा के लिए भी नए कपड़े का इंतजाम होता कि नहीं होता? ये मेरी शिकायत। मैं जहां जहां जाता हूं तवज्जो दिलाता हूं। एक जगह रुपया का, यहाँ तो फूल का हार देकर के काम चला लिया।
रुपया का हार हाफिज लोगों को, 4 हाफिज, लॉकडाउन का मारा हुआ तालिब इल्म गांव आया, तालीम बर्बाद हो रही थी। मस्जिद के इमाम साहब ने गांव भर के बच्चों को जमा किया कि मैं पढ़ाऊंगा। गांव के इमाम साहब ने उन बच्चों को हाफिज बना दिया। 4 बच्चे हाफिज हुए। दरभंगा जिला की बात है, दस्तारबंदी का जलसा गांव वालों ने किया बड़े धूमधाम से। क्यों कि अब तक बाहर से हाफिज पगड़ी लेके आता था, लेकिन आज पहली बार गांव में पगड़ी बांधी जाएगी बहुत धूमधाम से। लोगों ने 4 रुपया का हार रखा कि हजरत आप पहना दीजिए। मुझको कहा कि आप अपने हाथों से पहनाइए। मैंने कहा ये बेईमानी वाला काम मैं नहीं करता। 5वां हार कहाँ है? 5वां हार लाइए। हजरत हाफिज 4 ठो है जी, मैं भी देख रहा हूँ 4 ही है, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, उसके बावजूद मैं 5वां हार क्यों मांग रहा हूँ? ये 4 हाफिज डाउनलोड नहीं हुआ है। इमाम साहब ने, हाफिज कुरान ने, उस्ताद मोहतरम ने अपना पसीना बहाया है। जब तक उस्ताद का हार नहीं आएगा मैं हाफिज को हार नहीं पहना सकता। रखिए आप अपने से पहनाइए। मेरी तकरीर चल रही थी, सीधे 3 नंबर गियर में चल रहे थे। 5 मिनट के अंदर एक नौजवान हाँफता कांपता आया, हजरत ये 5वां हार ले आया। 12:30 बजे रात में दुकान खुलवा करके आप 5वां हार लाया गया। तब मैंने कहा आइए उस्ताद मोहतरम आइए, पहले मैं आपको पहनाऊंगा अब फिर तलबा को मैं पहनाऊंगा। बताइए अच्छा किया कि बुरा किया? तो ये शिकायत आप लोगों से न है। आप लोगों में कोई मर्द कलंदर नहीं था जो कहता कि इस मदरसे के तमाम असातिज़ा को मेरी तरफ से ये गिफ्ट रहेगा। क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? इसका आइंदा ख्याल रखिएगा। मैं जगह जगह घूमकर मैं ये तहरीक चलाता हूँ कि जिस तरह जलसे दस्तारबंदी में हुफ़ाज़ फारिगीन की इज्जत अफजाई होती है, उनका मान सम्मान होता है, होना चाहिए, जम के होना चाहिए। साथ साथ जो उस्ताद हैं उनका भी इकराम स्टेज से होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं? गलत बोलूं तो कान पकड़ के बैठा दीजिए। हम बैठे तो है ही हम। आइए, वक्त ज्यादा हो गया, अब मेरे टिकट बना हुआ है, मैं चाह के भी तकरीर देर तक नहीं कर सकता हूँ। और सच्ची बात मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मेरी बात का कोई असर होने वाला नहीं है। मेरी तकरीर का कोई असर नहीं होगा। क्यों? सोने के वक्त में तकरीर करवाइएगा तो असर होगा। जब लोग सो रहे हों तो ऊंची आवाज से तिलावत करना भी मना है। ऊंची आवाज से तिलावत करना भी मना है। ये माइक के साउंड से पूरे गांव वालों को जगा के रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? एक आइडिया मैं देता हूँ, एक पते की बात नोट कीजिए। पूरे दौरे नबूवत में अल्लाह के रसूल ने या दौरे सहाबा में सहाबा किराम ने, खुलफाए राशिदीन ने पूरी रात का अगर जलसा किया हो या सिर्फ 12 बजे तक का जलसा हुआ हो तो मुझको बताइए, मुंह मांगा इनाम देंगे। कुछ नहीं, मगरिब के फौरन बाद जलसा शुरू कीजिए, 10:30 बजे खत्म कर दीजिए। मगरिब के फौरन बाद शुरू कीजिए और 10:30 बजे खत्म कर दीजिए, तो पूरी रात में जितना टाइम मिलता है उतना टाइम मिल जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 7 बजे जलसा शुरू कीजिएगा भी नहीं, 6 बजे से आप जलसा शुरू कर सकते हैं। 6 से 7, 8, 9, 10, 10:30, 4.5 घंटा हुआ। ये जो रथ जग्गा कराते हैं इसमें भी उतना ही टाइम मिलता है, क्योंकि पहला मुकर्रिर 11 बजे के बाद बैठता है। तो 4.5 घंटा इसमें भी पूरी रात जागना पड़ा। अब मगरिब बाद शुरू कीजिएगा तब भी उतने ही वक्त मिलेगा और वक्त पर सोइएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा। बताइए, रात भर तकरीर सुन लिया, अब फजर की नमाज पढ़िएगा नहीं तो क्या फायदा हुआ? बहरकैफ मैं दिल की अथाह गहराइयों के साथ इन हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन हुफ़ाज़े किराम को पढ़ाने वाले असातिज़े किराम को
नजराने अकीदत पेश करता हूँ और इस मदरसा की इंतजामिया को दिल की गहराइयों से दुआएं देता हूँ कि आप सब लोगों की मेहनतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चलता फिरता 12 कुरान आपके सामने रख दिया। एक बात बताऊं, हाफिज बनाने में कितना खर्चा पड़ता है? 1000 रुपया महीना। 3 साल में अच्छा तालिब इल्म 3 साल में हाफिज हो जाएगा। 1 साल दौर का मान लीजिए 4 साल, 10,000 रुपया सालाना, 40,000 रुपया में एक हाफिज तैयार हो जाता है। इंजीनियर बनाने में कितना खर्च है? डॉक्टर बनाने में कितना खर्च है? पायलट बनाने में कितना खर्च है? क्रिकेटर बनाने में कितना खर्च है? लाखों लाख खर्च है। डॉक्टर बनाने में 1.5-2 करोड़ का खर्चा, इंजीनियर बनाने में भी तकरीबन 20 लाख का खर्चा, एक प्लम्बर मिस्त्री बनाने में, प्लम्बर का मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में आपको 40,000 का खर्चा हो जाएगा। 40,000 नहीं बल्कि उससे 20-30 लाख का खर्चा हो जाएगा। लेकिन हाफिज 30-40,000 में खलास। जानते हैं क्यों? जो चीज जितनी जरूरी होती है अल्लाह ने उसमें लागत कम रखा है। जो चीज जितनी जरूरी होती, मुफ्त रोशनी चाहिए ना, मुफ्त बिजली सप्लाई, ये सूरज की रोशनी से हम लोग रोशनी हासिल करते हैं, करंट हासिल करते हैं, सूरज के जरिए से सोलर लाइट को चार्ज करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। आज तक अल्लाह ताला ने बिजली बिल भिजवाया? आज तक अल्लाह ने बिजली बिल नहीं भेजा। हालांकि करंट ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। कोरोना के जमाने में 1 घंटा के लिए ऑक्सीजन लगाया, सांस लेने के लिए 2 लाख का बिल पेश कर दिया डॉक्टर ने। 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन लगाया, 2 लाख का बिल पेश कर दिया। और जब से हम पैदा हुए अल्लाह ताला के सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन में, अल्लाह के पैदा करदा ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं। आज तक अल्लाह ने बिल भिजवाया नहीं। जो चीज जितनी जरूरी होती है उसमें अल्लाह ने लागत कम रखा। पानी जरूरी है, जमीन के चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछा दिया पानी का। जहां चाहो खोद के पानी निकाल लो। मेरे भाइयों, हाफिज बनाने में सबसे कम लागत है। इसका मतलब ये है कि रूए जमीन पर हाफिज का होना ऐसे ही जरूरी है जैसे सांस लेने के लिए हवा का होना जरूरी है, जीने के लिए पानी का होना जरूरी है, सूरज की रोशनी जितनी जरूरी है अल्लाह की धरती पर हाफिज का होना उतनी ही जरूरी है। जानते ही हाफिज लोग क्यों नहीं? अल्लाह ताला का बहुत सारा विभाग है। बारिश बरसाने का अलग विभाग, हवा चलाने का अलग विभाग, रिज़्क़ रसानी के लिए अलग, हमारी आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अलग फरिश्ते बहाल हैं। हमारी आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते बहाल, पानी बरसाने के लिए फरिश्ते को लगा दिया, हवा चलाने के लिए फरिश्ते को लगा दिया। और एक शोबा है, एक विभाग है तहफ़्फ़ुज़े कुरान, हिफ्ज़े कुरान। हिफ्ज़ कुरान का शोबा सबसे पहले कहाँ कायम हुआ? किस मदरसे में? नहीं, हिफ्ज़ कुरान का शोबा सबसे पहले अल्लाह ने कायम किया। और वर्कर बारिश बरसाने के लिए फरिश्ते को लगा दिया, हवा चलाने के लिए फरिश्ते को लगा दिया, हमारी आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते को लगा दिया, रिज़्क़ रसानी के लिए फरिश्ते को लगा दिया। लेकिन जब कुरान की हिफाजत की बारी आई, फरिश्ते रुको रुको, मैं इन लोगों से हजरत इंसान से कुरान की हिफाजत का काम लूंगा। इनके जिम्मे सुपुर्द किया गया है। आप इन्हें जितनी भी दुआओं से नवाजें कम है। अल्लाह, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सऊदी गए होंगे, हज में या उम्रा में गए हैं ना। मदीना के बाजार में बेहतरीन खजूर 20 रियाल में 1 किलो मिल जाता है।
मदीना के बाजार में उम्दा उम्दा खजूर कितने में? 20 रियाल में 1 किलो। जरा इधर तवज्जो, इधर इधर। अभी सिर्फ हमको बोलने का परमिशन है। अभी 1 नंबर गियर चल रहा है, दूसरा नंबर गियर अभी खोले कहाँ है? मदीने के बाजार में 20 रियाल में 1 नंबर का खजूर मिल जाता है। लेकिन एक खजूर है काला काला छोटा छोटा जामुन के तरह। जानते हैं कौन खजूर है? क्या नाम है उसका? अजवा। उसका क्या रेट है? 20 रियाल। अरे वाह, 2000 रुपया, 2000 रुपया, 5-5 हजार रुपए किलो है। 500 रियाल, हजार रियाल का अजवा खजूर है। पूरी दुनिया में जितना फल है, खजूर में जितनी वैरायटी है उतना किसी में नहीं। खजूर की बहुत वैरायटी, 200 से ज्यादा वैरायटी है खजूर की। हाँ, खजूर से ज्यादा अनवाउ अक़साम और किसी फल में नहीं मिलने वाला। बताइए, बड़े बड़े साइज का खजूर 20 रियाल में मिल जा रहा है और अजवा खजूर 500 रियाल, 600 रियाल, 1000 रियाल। क्या चक्कर है भाई? ऐसा क्यों हुआ? और आज तक मदीने के मार्केट में अजवा खजूर का दाम घटा नहीं है। क्यों क्यों क्यों? अजवा खजूर को किसी की बोली लग गई। अजवा खजूर को किसी की बोली लग गई। प्यारे आका ने फरमाया था, अल अजवा मिनल जन्ना, अजवा खजूर जन्नती फल है। जब से अल्लाह के नबी ने अजवा खजूर की तारीफ की, अजवा का वैल्यू बढ़ता चला गया, दाम चढ़ता चला गया। जब अजवा खजूर का दाम इतना बढ़ जाए नबी के कहने से, तो ये हाफिज़ कुरान, ये मुअल्लिम कुरान, ये मुतअल्लिम कुरान, ये कुरान सीखने वाले, ये कुरान सिखाने वाले, इनके बारे में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया है, इन्हें अवार्ड मिल चुका है। क्या? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। बुखारी शरीफ में दो तरह की रिवायत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लम, औ भी है और वाव के साथ भी है। सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे A1 का, सबसे VIP, सबसे VVIP कौन? जो कुरान सिखाए। और कौन? जो कुरान सिखाए। बताइए, जब अजवा खजूर का दाम इतना बढ़ सकता है, जो कि एक चीज खा के हजम करने की चीज है, ये तो पहले ही से अशरफुल मखलूकात। और दूसरे नंबर में मुसलमान, अब फिर अलग से अवार्ड नबी ने दे दिया। एक भारत रत्न होता है ना, ये भारत रत्न नहीं, पूरी मानवता रत्न है। नहीं समझा? ये सिर्फ भारत रत्न नहीं, पूरी मानवता रत्न, यानी पूरे इंसानों में हीरा हीरा हीरा। और नबी का दिया हुआ अवार्ड है। दुनिया का कोई माई का लाल ये अवार्ड छीन नहीं सकता है। मेरे भाइयों, ये हाफिज कुरान, और मैं असातिज़ा से मैं कहूंगा, पता ना आप लोगों की क्या तनख्वाह है, हमको नहीं मालूम। मेरे दिलो दिमाग पे सवार है, मैं जहां जाता हूं मुअल्लिम और अइम्मा की तनख्वाह बढ़वाता हूं। पता ना मुझको क्या सनक सवार हो गया। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह दर्जन से ज्यादा जगह होगी जहां पर तनख्वाह बढ़वाया अल्लाह के फजल से। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे रब ने कबूल कर लिया, इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में जाने से आप लोगों में से कोई रोक नहीं पाएगा। आप लोगों में से कोई रोक नहीं पाएगा अगर मेरे रब ने ये कबूल कर लिया। क्यों? कुरान की खिदमत करने वाले का भला हो जाएगा तो हमारी बख्शिश का परवाना मिल सकता है। मेरे भाइयों, आइए मैं असातिज़ा किराम से कहूंगा कि आप बददिल न हो, आप बददिल न हो, आप कुरान की खिदमत में लगे रहिए। आपको इन लोगों ने बहाल नहीं किया है, आपको अल्लाह ने बहाल किया है। बल्कि मुझे कह लेने दीजिए कि ये रसूलुल्लाह की पसंद है। एक वाकया सुनिए,
इससे आप असातिज़ा की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इंतजामिया से कहूंगा, पता न कौन लोग इंतजामिया में है, मुझको पता नहीं है, मैं इंतजामिया से कहूंगा कि ये लोग नौकर नहीं हैं, ये लोग पेशवा हैं कौम के, इनका भी इकराम होना चाहिए। सुनिए, कारी शकील साहब कुरान की उम्दा तिलावत करते थे, कुरान पढ़ाते थे। अब मौलवियों की क्या तनख्वाह होती है वो तो जानते ही है। माशी तंगी से मजबूर होकर उन्होंने पासपोर्ट बनवाया कि बाहर जाएंगे, सऊदी वगैरह कमाएंगे तो घर बनावेंगे। पासपोर्ट बनवाया, वीजा भी आ गया। कहाँ का? सऊदी का। और सऊदी में कहाँ का? मदीना मुनव्वरा का। और मदीना मुनव्वरा में कहाँ? मस्जिद नबवी के पास। और मस्जिद नबवी के पास कहाँ? रोज़े रसूल की जाली साफ करने की ड्यूटी मिली। रोज़े रसूल की जाली, कारी शकील को जॉब कितना प्यारा मिला। कुरान पढ़ा रहे थे कश्मीर के एक मदरसे में। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब जो एक बड़े इदारे के मुहतमिम साहिब निस्बत बुजुर्ग आलिम दीन, वो उम्रा में गए थे, मदीना मुनव्वरा में देखा, अरे कारी शकील रोज़े रसूल की जाली अपने रुमाल से साफ कर रहा। क्या हो रहा? अरे कारी शकील आप यहाँ? अरे हजरत आप यहाँ? मैं तो उम्रा में आया था। कहा हजरत मैं क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं, सुन रहे हैं आप लोग कि सुनते सुनते सुन हो गए हैं। अगर सुन हो जाइएगा तो बताइएगा, अभी 2 नंबर गियर अभी नहीं खोले। कहा हजरत आप तो जानते ही हैं, फला मदरसा में मैं कुरान पढ़ाता था, कुछ माशी तंगी थी, मैंने पासपोर्ट बनवाया, जॉब की तलाश में था, ये जॉब मिला है। अल्लाह का फजल है हजरत, अल्लाह का फजल है। 5 नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़ता हूँ, रियाजुल जन्ना में सजदे करता हूँ, रोजाना गुस्ल करके, वजू करके, खुशबू लगा करके, और दरे रसूल के गर्दा को झाड़ता हूँ। दरे रसूल के गर्दा गुबार को मैं झाड़ता हूँ, रोज़े रसूल की जाली साफ करता हूँ। हजरत ये तो वाकई बड़ी बहुत बरकत वाली नौकरी मिली ना भाई। का हजरत तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। अच्छा आगे जवाब सुनिए हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब का। ए कारी शकील, काम तो बहुत मुबारक कर रहे हो तुम, लेकिन जरा ये तो बताओ कि जिस रोजे की जाली साफ करते हो, रोजे में जो लेटे हुए हैं, रोजे वाले से पूछा है, उनसे मशवरा लिया है कि ए रोजे के मकी, ए मेरे आका, ओ मेरे महबूब, मैं हिंदुस्तान की धरती पर कुरान पढ़ाता था, उसको छोड़कर मैं आपकी जाली साफ कर रहा हूँ, मुझे बताइए आपको वो ज्यादा पसंद था या ये ज्यादा पसंद है? मशवरा किया, चौंक गए, दिन भर परेशान रहे, रात में जो ही तकिया पे सर रखा, आंख लगी, बस आ गए वही। कौन? जिनका इंतजार था, आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी बेखुदी थी तेरे इंतजार की, जिनका इंतजार था वही ख्वाब में आते हैं। ख्वाब में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। कारी शकील झट से सवाल अर्ज करते हैं, मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मैं हिंदुस्तान की धरती पर कुरान पढ़ा रहा था, उसको छोड़कर मैं आपके दरे दौलत पे आया हूँ, मैं आपके दर पे आया हूँ और आपके रोजे की जाली साफ करता हूँ। मेरे आका ख्वाब ही में पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपको ज्यादा क्या पसंद है? कुरान जो हम पढ़ाते थे वो ज्यादा पसंद है या रोजे की सफाई ज्यादा पसंद है? मेरे आका आप जो कहिएगा वही हम करेंगे।
जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। ऐ काश कि ये जवाब कान के रास्ते से दिल में उतर जाए। फरमाया, ए कारी शकील, वो काम भी अच्छा था, ये काम भी अच्छा है, लेकिन ए कारी शकील, ये रोजे की सफाई तो कोई भी कर लेगा, ये रोजे की सफाई तो कोई भी कर लेगा। बेहतरीन कारी होना क्या जरूरी है? रोजे की सफाई तो कोई भी कर लेगा। जा जा जा, हिंदुस्तान की धरती पर मेरे रब का कुरान जाके पढ़ा, मुझे वो ज्यादा पसंद। नौकरी छोड़ के भागे, चले आए हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाने, उसी काम में आपको लगाया गया है। ये नबी के भेजे हुए। ये मौलवी चाहे तो लाखों महीना कमा सकता है, इनके अंदर सलाहियत है कि महीने का 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन छोड़ करके अल्लाह के कुरान की खिदमत में लगे हैं। इसलिए इनकी कद्र कीजिए, तनख्वाह मुनासिब कीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए कि लेबर मजदूर से घटिया बना के मत रखिए। लेबर कितना लेता है रोज? सरकारी रेट है 630 रुपया करीब। सरकारी रेट कितना है? 630 लेबर का। महीने का कितना बना? उससे कम तो बहरहाल नहीं होना चाहिए। बहरकैफ ये दूसरी बात ज़हन में अचानक आ गई थी जो मैंने अर्ज कर दिया। आइए मैं सरसरी तौर पर 2-3 पैगाम पेश करके मैं जा रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग सुनते सुनते सुन हो गए, पक गए हैं ना। आइए कुछ काम की बात हो जाए जिनकी जरूरत आपसे ज्यादा मुझको है। मैं ऐसी चंद बातें पेश करने जा रहा हूं जो जितना बिजली जरूरी है उससे बढ़ के जरूरी है, जितना गैस सिलेंडर जरूरी है उससे बढ़ के जरूरी है, जितना खुराक जरूरी है उससे बढ़ के पानी पीना जितना जरूरी है, हवा में सांस लेना जितना जरूरी है उससे भी बढ़ करके है। आज सबके दिल में एक शिकायत है, उस शिकायत को दूर करना है हमको भी, आपको सबको। जब दीन की बात आती है तो हम लोग कुछ नहीं जानते। अब दुनियावी मामले में इतने चतुर चालाक मत पूछिए। दुनियावी मामले में इतने चालाक, सारी जमीन का खाता खिसरा याद है, खाता नंबर खिसरा नंबर सब बुढ़वा को याद है टोटल। और वजू का मसला पूछिए तो नहीं मालूम, नमाज का मसला बुढ़ा को नहीं मालूम, लेकिन सारी जमीन बुढ़वा सब बोलता है कि ये जमीन जो है ना 25 रुपए कट्ठा लिए थे, ये वाली जमीन 20 रुपए कट्ठा, अब वो वाली जमीन बहुत महंगी पड़ गई थी, 50 रुपए कट्ठा पड़ गया था। हाँ, पुरानी याद को ताजा कर। और दीन के मामले में वो बूढ़े को कहिए जरा सा अत्तहियात पढ़ के सुनाइए, नहीं पढ़ के सुनाएगा ठीक से। और जिस बेटा के लिए बाप की लाश को 3 दिन तक 4 दिन तक फ्रीजर में रखा जाता है, बाप की लाश को आजकल फ्रीजर चला हुआ है, मुर्दे को हफ्ता हफ्ता रखने के लिए, हाँ लगता जैसे कुर्बानी का गोश्त 2 महीना ना रख के खाते हैं फ्रिज में, तो बाप की लाश को भी अब फ्रीजर में डाल करके एक हफ्ता रोक रहे हैं। काहे के लिए? बेटा दुबई से आएगा, बेटा दुबई से आएगा तब जनाजा होगा। गलत बोल रहे हैं। जानते हैं जिस बेटा के लिए लाश को 4 दिन रखा गया, 5 दिन, जब वो बेटा आया तो वो बेटा को जनाजे की दुआ भी याद नहीं, ऐसे खड़ा हुआ है चुपचाप। सब लोग हाथ उठा रहे ऐसे, जो है ना जनाजे में हर बार हाथ नहीं उठाना, एक ही बार शुरू में। ईदैन में हर तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हैं, तो ईद बकरीद की नमाज के तरह हर बार ऐसे ऐसे कर रहा। बेटा जिसके लिए लाश को रखा गया 4 दिन, उस कमबख्त को जनाजे की दुआ याद नहीं। जनाजे में हर तकबीर में हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, हालांकि ईद बकरीद थोड़े है। ये सूरत हाल है। आप ही जैसे एक आदमी थे,
एक मौलाना साहब है, मौलाना बहुत लबर लबर करते हैं, हम आपसे मुनाजरा करेंगे। अरे अरे जहिलवा हमसे तू मुनाजरा करेगा? तो हाँ चल तैयार हैं, हम तैयार हैं मुनाजरा के लिए। अच्छा जहिलवा बोलता है कि सवाल पहले हम करेंगे, देख लीजिए, चल तू ही सवाल कर, हम जवाब देंगे, तू सवाल। ठीक है, एक और शर्त है, क्या? आप अगर हारिएगा तो 10 रुपया हमको दीजिएगा जुर्माना, हम अगर हारेंगे तो 5 रुपया आपको देंगे। कहे कि हम जाहिल न हैं, हम हारेंगे तो 5 रुपया दे और आप हारिएगा तो 10 रुपया। मौलाना ने सोचा क्या कि न हारेंगे न देंगे, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। हाँ ठीक है, ये शर्त भी मंजूर है। चल मजलिस लगी, इजलास लगा, स्टेज सजाया गया, दोनों मुनाजिर इस्लाम मौजूद हैं, एक जहिलवा मुनाजिर, एक आलिम मुनाजिर। जहिलवा सवाल कर, मौलाना साहब सवाल नंबर 1 सुनिए कान खोल के, सवाल और 10 टकिया तैयार रखिएगा। अरे बोलना, पहले सवाल कर लो। अरे ऐसा सवाल करेंगे कि जवाबे नहीं दे पाइएगा, इसलिए 10 टकिया तैयार रखिए। हाँ सवाल सुनिए, सवाल नंबर 1, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? बताइए। पर जानते हैं? पर, ये पर के ऊपर पैर होता है। कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? बताइए। मौलाना के तो 7 तबक रोशन हो गए कि जलालैन शरीफ, मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ, हयातुल हैवान में जानवरों के हालात लिखे हैं। अल्लामा दिनजरी ने तो हयातुल हैवान में भी नहीं लिखा। सर खुजाने लगे मौली साहब, बोलिए बोलिए, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? बोलिए। मौलाना चुप 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 चुप, बोलिए। ए भाई हमको तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, देख लिए ना, हार गए ना, लाइए 10 रुपया, जल्दी 10 टकिया ढीला कीजिए, लाइए। चल ले 10 रुपया ले, चल चल अब तू ही बता, चल अब तू ही बता। कहता है क्या कि हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया, हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। देखे खरे खरे कितना कमाया। ये वही आप लोग, वही मौलवियों को चूना लगाने वाले। हाँ खरे खरे 5 रुपया कमा लिया, दिया 10 रुपया, लिया 10, दिया 5। वही आप लोग हैं, कान कतर देते हैं मौलवियों का। इमाम लोगों के साथ वही हाल हो रहा है। हाँ लोग सब मिलके चूना लगा रहे, पूरी पब्लिक मिलके चूना लगा रही है। अब तो कट्ठा भी लगाने लगे हैं। खैर सुनिए, एक शिकायत जो हमको भी आपको सबको है, क्या कि रिस्क में बरकत नहीं है। क्या रिस्क में बड़ी बेबरकती लग रही है। पहले बस खत्म करूंगा मैं। पहले एक आदमी कमाता था, पूरा घर खाता था। एक आदमी कमा के तमाम बेटियों की शादी की, बेटा की शादी की, घर बनाया, जमीन खरीदा, कुछ बैलेंस भी बचाया। एक आदमी की कमाई में इतनी बरकत थी। लेकिन आज अपने भी कमा रहा है, बीवी भी टीचर है, बेटा दुबई में है, 3 बेटा बाहर से पैसा भेज रहा है, और अपने मियाँ बीवी कुल मिला के 5 तरफ से पैसा आ रहा है, 5 तरफ से पैसा आ रहा। लेकिन हाय हाय हाय, ये जहन्नम है कि भरने का नाम नहीं। गलत बोल रहे हैं। पैसे में बरकतें नहीं है, क्या है? कहीं लीकेज है, कहीं लीकेज है। भाई आप साइकिल में हवा भर और 1 घंटे के बाद फिर हवा निकल गई तो जाइएगा ना पंचर बनवाने, या तो पंचर है या भालतू कटा हुआ, समझिएगा ना, या तो भालतू कटा है या पंचर है। मिस्त्री के पास ले जाइएगा ना। आखिर क्या बात है कि 80,000 रुपया सैलरी उठाया, अब 15 दिन में गायब, 20 दिन में खत्म। राशन वाले का पैसा दीजिए पापा, ट्यूशन वाले का पैसा दीजिए पापा, दूध वाले का पैसा, अरे 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 सबका पैसा बाकी है। 80,000 गया का। ये बेबरकती की मार सब खा रहे हैं, किसी के पैसे में बरकत नहीं है। वजह क्या है बताऊं? रिस्क के 12 दरवाजे हैं, चाबी हम लोगों के हाथ में है, ताला खोलिए न रहे। रिस्क का 12 गेट,
रोजी तो सबको मिलेगी, चरिंद परिंद दरिंद अपने पराए फरमा बरदार ना फरमान रोजी मिलेगी, लेकिन बरकत वाली रोजी सिर्फ नेकोकारों को मिलेगी। बरकत वाली रोजी नेकोकारों को मिलेगी और जनरल रोजी बगैर बरकत वाली सबको मिलेगी। आज जनरल रोजी मिल रही है हमको बगैर बरकत वाली रोजी लेने के लिए 12 काम कीजिए। आइए जल्दी जल्दी गिनवाता हूँ, एक एक गेट खोलवाता हूँ। गांधी मैदान पटना में 13 गेट है चारों तरफ से। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। आइए, रिज्क का भी 12 गेट है चारों तरफ से। अब मेन गेट क्या है बताऊं? रिज्क का मेन गेट वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका। रिज़्क का गेट नंबर 1 नमाज की पाबंदी। अगर हमारे रिज़्क में बेबरकती है, समझ जाइए नमाज में हम कोताही कर रहे हैं। नमाज में हम कोताही कर रहे हैं, इसलिए रिज़्क में बेबरकती है। आज पाबंदी शुरू कर दीजिए। अरे अच्छा, रिज़्क का सदर दरवाजा मेन गेट है नमाज। हम माहौल बनाइए। खास तौर रिज़्क के बंटवारे का जो टाइम है वो सुबह का टाइम है। तुलुए सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक ये 1.25 घंटा का टाइम रिज़्क की बरकत बटती है। बरकत, यही बरकत के बंटवारे के टाइम हम सोए रहते हैं तो बेबरकती नहीं होगी। गैर मुस्लिम आबादी से मैं गुजरा अरवल से 3 बजे भोर में। गैर मुस्लिम नौजवान 3 बजे भोर में जनवरी के महीने में एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, जंप कर रहा है, हाई जंप कर रहा है, पसीना में डूबा हुआ है। क्यों? फौज में बहाली के लिए। फौज में बहाली के लिए वो नौजवान 3 बजे भोर से दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा है, छलांग लगा रहा है, मंग की प्रैक्टिस कर रहा है, रस्सी बांध करके बंदर के तरह इधर से उधर। फौज में बहाली के लिए इतनी मेहनत, लेकिन आज तक किसी मुस्लिम आबादी में ये मंजर नहीं देखा। आप देखें मुस्लिम आबादी में मुस्लिम नौजवान सुबह उठ करके एक्सरसाइज करे, दौड़ लगाए, ना 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 ना। ये प्लास्टिक का नौजवान 2 बजे रात तक मोबाइल से चिपका रहेगा, मोबाइल से चिपका रहेगा। हाँ, 2 बजे और सो के उठेगा 10 बजे दिन में। जिस नौजवान की सुबह 10 बजे दिन में हो, फौज में उसकी बहाली होगी। अरे जो 2 बजे रात से एक्सरसाइज करता है वो ना बहाल होगा कि 10 बजे दिन में उठने वाला फौज में बहाल होगा। फौज में चपरासी में भी बहाल नहीं होगा। हाँ, चपरासी में भी बहाल नहीं होगा। ठेला पे केला बेचेगा, वो भी बिकेगा नहीं। आलू प्याज बेचोगे ठेला पर, 10 बजे दिन तक सोने वाला नौजवान रिज़्क की बरकत किस वक्त बटती है? तुलुए सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक, ये 1.25 घंटा का टाइम बहुत प्यारा है। वह सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह के वक्त की जब वो सांस लेता है। सुबह का वक्त इतना प्यारा, इतना सुहाना वक्त है कि रब्बुल आलमीन ने उस वक्त की कसम खाई है। नौजवानों आओ हाथ मिला लो हाथ, आज हो जाए, मिला लो हाथ। इंशाअल्लाह हम सब के सब पक्के नमाजी हो जाएंगे। बोलो, अरे जलसा किए हैं तो कुछ असर झलकना नहीं चाहिए। हजरत नौजवानों का एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप। और ग्रुप में जो है ना फजर की अजान को सब एक दूसरे को जगाओ, अलार्म लगा के सो। ए फलमा उठो, ए फलमा उठो।
एक नौजवान 10 को फोन करे, वो 10 को एक हलचल, एक बेदारी, कसम खुदा की 40 दिन के लिए हमसे हाथ मिला लो, 40 दिन तक तय कर लो, नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। 41वां दिन होगा, नमाज बोलेगी क्या? अरे 40 दिन तक तुमने हमको नहीं छोड़ा, अब उम्र भर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। नमाज खुद कहेगी 40 दिन तक तूने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं उम्र भर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैंने तुझे अपना बना लिया है। कसम रब्बे जुल जलाल की, कुरान मुक़द्दस में 32 जगह पर अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह, अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा। नमाज और ज़कात का क्या कनेक्शन है भाई? ये क्यों नहीं कहा कि नमाज कायम करो और रोजा रखो, नमाज कायम करो और हज करो? नमाज और ज़कात, इन दोनों में क्या संपर्क है, क्या कांटेक्ट है? बहुत गहरा रब्त है। क्या? नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, मतलब साफ है। क्या? जो नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह उसके रोजी में इतनी बरकत देगा कि वो ज़कात देने के लायक बन जाएगा, लेने वाला कभी नहीं। देने के पोजीशन में, रिस्क में इतनी बरकत होगी। बोलिए नमाज पढ़ेंगे हम लोग? ए भाई, बहुतों मौलवी को इंशाअल्लाह कह के चूना लगाए हुए हैं। हाँ, वो ठगाने वाले नहीं है। बहुतों मौलवी को आप हाथ उठाते हैं बार बार, कभी कभी टांग भी उठाते हैं। ऐसा लगता है कि सब सुधर जाएगा, लेकिन सुबह होकर के वही हरकत है। वो कोल्हू के बैलों से कुछ कम नहीं, जहां से चले थे वहीं के वहीं। गेम मत खेलो मेरे साथ, गेम मत खेलो। सच्चा वादा, किसी से वादा करते हो तो लाजिम है वफा करना, कि ये कर्ज है और फर्ज है इसका अदा करना। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। रिस्क में बहुत नौजवानों जॉब की तलाश में हो, जॉब की तलाश में नमाज पढ़ो। देख लो यही बात पे हो जाए 40 दिन के बाद तुम मुझे कॉल करना। अगर रिस्क में बरकत ना हुई, बोला के उठक बैठक करा देना मुझको। हाँ, मैं तैयार हूँ सजा लेने के लिए। एक दरवाजा खुलवा दिया। आइए गेट नंबर 2, रिस्क का गेट नंबर 2, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। जो जितना ज्यादा माँ बाप की खिदमत करेगा, मेरा रब उसके रिस्क में उतनी ही बरकत देगा। यकीन ना आए, आजमा लो, एकदम आजमा के देख लो बस। माँ बाप की खिदमत करने वाला, उसके रिस्क में बरकत तो होती है, उसकी दुआ भी कबूल होती है, वो मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। बुखारी शरीफ में कई जगह हदीस है, उसको हदीसुल गार कहते हैं। जानते हैं हदीसुल गार? 3 आदमी गार में नहीं दब गए थे। 3 आदमी जो गार में दब गए थे, जान जाने की नौबत थी, देहाना बंद हो गया था पत्थर के चट्टान से। उनमें से एक कौन आदमी था? माँ बाप का खिदमत गुजार, जो माँ बाप के सराहने दूध का कटोरा लेकर पूरी रात खड़ा रह गया था। बोला, मेरे परवरदिगार, माँ बाप के सराहने में दूध का कटोरा लेकर पूरी रात खड़ा रह गया था। अगर ये अदा, ये अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए है, तेरी रज़ा के लिए था, मेरे अल्लाह आज इस आफत से निजात दे दे। इतना कहना था, मुंह खुल गया। पता चला कि जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआ कबूल हो। मैं किससे दुआ लेता हूँ? सब लोग जुमा पर एक मस्जिद में तकरीर करता हूँ फुलवारी शरीफ में, पर्चियां आती हैं, फलाने के लिए बीमार है दुआ कर दीजिए, फलाने के लिए दुआ, सब दुआ करवाता है। लेकिन मैं किससे दुआ करवाता हूँ? बहुत सारे लोग हमसे दुआ करवाते हैं,
लेकिन मैं किससे दुआ करवाता हूँ बता दूं? बता दूंगा तो आप लोग भी दौड़ मारिएगा। बता दूं क्या? दुनिया वाले हमसे दुआ कराते हैं, दसियों लोग जुमा में बोलते हैं फोन पर, हजरत फलाना बीमार है दुआ कर दीजिएगा, फलाना बीमार है, फलाना इंतकाल हो गया इसाले सवाब कर दीजिएगा। लेकिन मैं किससे दुआ करवाता हूँ? लीजिए मैं बता दे रहा हूं, मैं अपने लिए उससे दुआ करवाता हूं जो माँ बाप की खिदमत करता है। जिसको मैं जानता हूं कि ये माँ बाप का खिदमत गुजार है, मैं पहुंच के कहता हूं कि आप मेरे लिए दुआ करें। ए मुफ्ती साहब आप भी मजाक कर रहे हैं। नहीं, कसम खुदा की मजाक नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूं। कोई इमाम हरम से दुआ करावे, कोई मस्जिद नबवी के इमाम से दुआ करावे, कोई मस्जिद अक्सा के इमाम से दुआ करावे, मैं आपसे दुआ कराता हूं। क्यों? इसलिए कि माँ बाप का खिदमत गुजार, उसकी दुआ रद्द नहीं होती, वो मुस्तजाबुद दावत होता। माँ बाप की खिदमत करोगे, खिदमत करके देख लो और फिर हमें कॉल करना। बरकत आनी शुरू हुई कि नहीं? 2 हो गया, बस गिनवा रहा हूं 2-3। नंबर 3, तीसरा दरवाजा रिज़्क़ का, तीसरा गेट नंबर 3 सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। अगर हमारे रिज़्क़ में बेबरकती है, समझ जाओ किसी रिश्तेदार से बोलचाल बंद किए हो। रिश्तेदार से अगर बोलचाल बंद है, झगड़ा लड़ाई चल, समझ जाओ रिज़्क़ में बेबरकती होगी। 3 हो गया। नंबर 4 इस्तिग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह जितना चाहें। ये गेट नंबर 4 है। इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। नंबर 5 सूरा वाक़िया की तिलावत करने से। मगरिब बाद या ऐशा बाद सूरा वाक़िया सिर्फ 3 सफ़े की सूरा है, सूरा रहमान के बाद। जो सूरा वाक़िया की तिलावत करेगा, जिंदगी में कभी फाका की नौबत नहीं आ सकती, रिज़्क़ में बरकत होगी। ये 5वां गेट हुआ। और गेट नंबर 6 सदका। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम। जो भी तुम नेक राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसका पूरा बदला का मतलब कि कई गुना बढ़ा करके। सदका से रिज़्क़ में बरकत होती है। आप लोग यहाँ आए हैं जलसा में, मदरसा का जलसा है, आए हैं तो जेब में जो कुछ है उसमें से कुछ मदरसे का ताउन करके जाइए, सदका करके जाइए। सदका से रिज़्क़ में बरकत होती है। मैंने तो बार तजर्बा करके देख लिया कि सदका करने से रोजी बढ़ती है। मैंने तो आजमा लिया, आपको भी आजमाना है तो आजमा लीजिए। आपको भी अगर आजमाना है तो आजमाइए। सदका करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। एक बार क्या हुआ, हमारे मदरसे का एक तालिब इल्म बीमार था, दवा के लिए पैसा नहीं था। एक तालिब इल्म आया, हज़रत फलाना लड़का बीमार है, दवा के लिए पैसा नहीं है। आज से तकरीबन 22 साल पहले की बात है। 22 साल पहले जब फुलवारी में था मदरसा, मेरे जेब में उस वक्त सिर्फ 50 रुपए थे बस। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 2000 रुपया। 22 साल पहले का 2000 रुपया अभी का कितना होगा? 20,000 से ऊपर होगा उसका वैल्यू, ना होगा? सिर्फ 50 का नोट था, अभी का वो 500 का नोट हुआ, ना हुआ? बल्कि ज्यादा ही होगा। वो 50 टकिया निकाला, जाओ जल्दी दवा लो जाकर। हो गया। अगले दिन मुफ्ती वसी अहमद साहब, उनको जाना था कंकर बाग निकाह पढ़ाना। हमको ए मुफ्ती साहब जाइए ना निकाह पढ़ाना। ठीक है चले जाएंगे। चले गए निकाह पढ़ाने। जानते हैं उस जमाने में निकाह पढ़ाने का नजराना 101, 151 इतना ही मिलता था। कोई बहुत बड़ा दिल वाला है तो 200। उस वक्त लड़का वाला तो पैसा दिया ही, लड़की वाला भी दे रहा है कि हजरत कबूल कीजिए। मैंने कहा नहीं, नजराना मिल चुका। नहीं हजरत, मेरी भी बेटी की शादी हुई है, मुझे भी शौक है, आप कबूल कीजिए। मैंने सोचा लाओ भाई, पैसा हो चाहे जैसा हो,
पैसा किसको नहीं चाहिए, उसको भी ले लिया। दोनों तरफ से, उधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर। जब बाद में जाके दोनों पैसा को गिना, उस जमाने में 1400 रुपया हुआ। कितना? 2000 रुपया कमाने वाला एक झटके में 1400। निकाह पढ़ाने का 151, 101 मिलता था। अब मिला कितना? एक दिन पहले माल कितना लगाए थे? 50 रुपया। माल कितना लगाए थे? 50 रुपया। अब मिला कितना? 1400। 1350 का बेनिफिट है। कसम रब्बे जुल जलाल की, इतना बेनिफिट, इतना बेनिफिट, इतना नफा, इतना फायदा बड़ी से बड़ी कंपनी वाला नहीं दे सकता। ये तो मेरे रब की कंपनी है जो इतना इतना बेनिफिट देती है। आप सदका करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह इतना नवाजेगा आप संभाल नहीं पाएंगे। सदका से रिज्क में बरकत होती है। मेरी आदत है, अगर अच्छी आदत है तो आप भी इख्तियार कर सकते हैं। जानते हैं क्या? जब भी मैं सफर में निकलने लगता हूँ तो कुछ सदका करके चलता हूँ। जब भी सफर में निकलने लगता हूँ तो 150 जो जेब में रहा सदका। अभी भी असर की नमाज पढ़ के निकले हैं, 40 रुपया एक गरीब को दे के चले हैं मस्जिद में। काहे के लिए? मेरे अल्लाह मैं सफर में जा रहा हूँ। अल्लाह ताला इस सदका की बरकत से हमको सही सालिम बाल बच्चों के पास लौटा दे। बाल बच्चों के पास सही सालिम लौटना ये बड़ी बात है जनाब आली, नहीं जानते? अरे भाई आपकी नजर में हम एक आदमी हैं, ये लुत्फुर रहमान साहब की नजर में हम एक आदमी हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए हम पूरी कायनात हैं। क्या? अरे आपके लिए हम एक आदमी हैं, लेकिन अपनी बीवी बच्चों के लिए हम पूरी कायनात हम ही हैं। इसलिए हम सलामती से लौटें बाल बच्चों के पास, ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह का। तो सदका करके चलते हैं ताकि उसकी बरकत से अल्लाह हमको सलामती से पहुंचे। जब तबीयत खराब हो हम लोग फौरन डॉक्टर को ठीक है डॉक्टर के पास जाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, लेकिन एक और इलाज है। क्या? सदका से इलाज। सदका से इलाज। तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए, दवा लिया, 500 की दवा हुई, 50 रुपया मदरसे में मौलाना साहब शमीम साहब रसीद काट दीजिए। तबीयत खराब हुई, 500 डॉक्टर को मेडिकल वाले को दिया, तो कम से कम 50 रुपया मदरसे में रसीद कटवा लिया। सदका कर दीजिए, इंशाअल्लाह ये सदका से इलाज और डॉक्टर का इलाज, दोनों का इलाज इंशाअल्लाह हमको सेहतमंद बना के रख देगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह। तो 12 दरवाजा में से 6 दरवाजा, 6 गेट तो खुलवा दिया और 6 गेट बाकी है। और सब गेट खुलवाने का ठेका हम नहीं लिए हुए कि लाद दा लदवा दा घर तक पहुंचा दा, ये नहीं होगा। बहुत मौलवियों को आप ठग चुके हैं। बस ये 6 बात पे अमल कीजिए। नमाज नहीं छोड़ना है, बोलिए। खासकर नौजवान सब, ये यंग ब्लड है ना, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर जाए, अर्श के साए तले तुम्हारा रिजर्वेशन बना हुआ है, कन्फर्म सीट है तुम्हारी, कन्फर्म। अर्श के साए तले बूढ़ों के लिए नहीं कहा गया, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरेगी वो नमाज नहीं छोड़ना। नंबर 2, माँ बाप की खिदमत में कोताही मत करना। अब हमारे बड़े बूढ़े चचा लोग कहेंगे, ए मौलाना साहब बड़ी देर से बता रहे हैं, हमारे माँ बाप तो दुनिया से चले गए, अब कैसे हम खिदमत करें? मेरे माँ बाप तो दुनिया से रुखसत हो गए, अब कैसे हम उनकी खिदमत करें? अभी भी जुगाड़ है, मैं जुगाड़ी आदमी हूँ। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके उनके लिए देसी जुगाड़ में बतला रहा हूँ। क्या?
दो काम कीजिए खिदमत हो जाएगी। क्या? जब भी हाथ उठे रब्बी ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बी ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत किया कीजिए। एक। और नंबर 2, माँ बाप के नाम से कुछ सदका खैरात करिए, ये खिदमत हो गई। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके वो लोग भी मरहूम माँ बाप की खिदमत कर सकते हैं। कैसे? एक दुआए मग़फ़िरत और दूसरे सदका उनके नाम से। ये दो काम करेंगे इंशाअल्लाह मरहूम वालिदैन की खिदमत हो जाएगी। तो पहला काम, नमाज की पाबंदी करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। नंबर 2, माँ बाप की खिदमत करने से। नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से। नंबर 4, इस्तिग़फ़ार करने से। नंबर 5, सूरह वाक़िया की तिलावत करने से। नंबर 6 सदका करने से। ये 6 गेट है, ये 6 दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह रिज़्क़ की रफ्तार बढ़ जाएगी, बरकत इसमें आ जाएगी। मैं फिर दिल से दुआ देता हूँ इस मदरसा से फारिग होने वाले हुफ़ाज़े किराम को और इन हाफिज़ लोगों के वालिद साहब को नहीं बुलाए थे, कुछ कहे आए, सबको बुलाया कीजिए। हाफिज लोगों के वालिदैन को जरूर मेहमान खुसूसी बना के लाइए, समझे? आइंदा याद रखिएगा। और उनके वालिदैन को भी स्टेज पे बुला के नहीं कुछ तो कम से कम एक गमछा ओढ़ा दीजिए। हाँ, कैसे? ये कहाँ से सीखे? कल क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा कि नहीं? बोलिए ना जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज के वालिदैन को ताज पहनाएंगे। हाफिज का बाप भी मान सम्मान का मुस्तहिक है, तब ना? हाफिज का बाप भी मान सम्मान का मुस्तहिक है। आइंदा कीजिएगा हाफिज के वालिद को, वालिद नहीं तो भाई आए, कोई आए, गार्जियन आए, और उनको भी बुला के एक गमछा ओढ़ा दीजिए, तौलिया दे दीजिए, रुमाले दे दीजिए। कम से कम हाफिज के वालिद का इकराम क़यामत के दिन होगा। उसी इकराम की हम नकल उतार रहे हैं दुनिया में। तो इसलिए और मदरसे से जुड़े रहिए, ताउन कीजिए। एक तावीज दे के मैं रुखसत होता हूँ। तावीज गले में लटकाने वाली तावीज नहीं। ये देखिए गले में तावीज है नहीं ना। हम लोग चाहते हैं क्या कि ए मौलवी साहब आप ही छू मंत्र कर दीजिए, सब कुछ हो जाए। ओ बस एक डुबकी गंगा स्नान किया सब कुछ एकदम। ना 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 ना, ऐसे फोकट में नहीं होता है। आफतों बलियात से, मुसीबतों से, टेंशन से, डिप्रेशन से, परेशानियों से निजात के लिए एक तावीज गले में लटकाने वाली नहीं, अमल करने वाली तावीज। क्या? एक डब्बा घर में रखिए। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल 4 सूबे में ये तावीज मैं सप्लाई कर चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग इस पर अमल कर रहे हैं। एक डब्बा घर में रखिए। सुन रहे हैं? जा रहे हैं भाई, काहे परेशान हो रहे हैं? एक डब्बा रखिए। रोजाना बेला नागा 5 रुपया, बस ओनली 5 रुपया, सिर्फ 5 रुपया डब्बे में डालिए। महीने में कितना हुआ? 150। और कभी कभी 10 का सिक्का भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, समझाना पड़ता है। लोग इतने मक्खी चूस हैं, लगता है कि बखीली में PhD किए हुए, बखीली में PhD डबल MA किए हुए। जुमा के दिन 2 का सिक्का खुला करा के जाते हैं। जुमा के दिन डब्बे में डालने के लिए 5 का सिक्का, 2 का सिक्का डालेगा जी। कितने लोग तो ऐसे हैं कि मस्जिद की वसूल ऐसे नजर झुका लेंगे, सामने से गुजर गया जी। तो एक डब्बा रखिए, 5 रुपया, सिर्फ 5 पे डालिए। कभी कभी 10 भी डाल दीजिए। अब महीना बेला नागा डालिए और डब्बे पे स्टिकर पे लिख दीजिए सदका बराए दफ़े बलियात, सदका बराए दफ़े बलियात, आफतों मुसीबतों को दूर करने वाला सदका। उस डब्बे में रोज डालते जाइए और उसी में निकाल निकाल के सदका करते जाइए। नहीं समझे?
उसी डब्बे में 5-5 रुपया 5-5 रुपया 10-10 रुपया डालते भी जाइए और उसी में से निकाल निकाल के देते भी जाइए, या महीने में एक मर्तबा जो हो निकाल करके आइए मदरसे में रसीद कटवा दीजिए या किसी बेवा मिस्किन यतीम को दे दीजिए। ये रोजाना का सदका हुआ, अपने से मुसीबतों को टालने वाला सदका हुआ। ये आप आजमा के देखिए इंशाअल्लाह। अस्सदका तो तुतफिउ गज़बर रब, सदका से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है और सदका से इंसान बुरी मौत से बच जाता है। बुरी मौत ऐसी जगह मरा के लाश का पता नहीं चला, जनाजा नसीब नहीं हुआ। ये बुरी मौत से अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी है। सदका करने से इंसान बुरी मौत से बच जाता है। मेरे भाइयों, वक्त ज्यादा हो गया, मुझे जाना भी है और सच्ची बात यह है कि तकरीर का अब वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमन आफियत अता फरमाए। अल्लाह ताला हुफाज़े किराम को, इनके वालिदैन को, इस मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा को, इस मदरसा को चलाने वाले इंतजामिया को, सबको आफियत दारैन अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।